हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कैलेंडर रीजनिंग के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एएमयू एमबीए के पिछले कुछ इयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, कैलेंडर रीजनिंग के सभी कंसेप्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले उन वीडियोस को देखें, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। मोर ओवर, उन सारे कंसेप्ट्स को देखने के बाद कैलेंडर रीजनिंग पे बेस्ड ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप विद इन 3 to 4 सेकेंड्स ना कर पाए। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर गिवन है कि किसी मंथ का जो 7th डे है वो क्या है, फ्राइडे से 3 दिन अर्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वीक के डेज होते हैं उनका ऑड डेज क्या क्या होते हैं, राइट। तो 7th डे फ्राइडे से 3 दिन पहले, फ्राइडे का ऑड डे है 5 और पहले मीन्स माइनस करना है 3, तो हमें मिलेगा 2, और 2 जो है वो किसका ऑड डे है, ट्यूसडे का। तो 7th डे को ट्यूसडे होगा। तो देखिए, अगर 7th डे को ट्यूसडे होगा तो अगर इसमें 7 ऐड करें 14th डे को भी ट्यूसडे होगा, राइट। और अगर 14 में 5 ऐड करें तो हमें मिलेगा 19th डे, राइट। और ट्यूसडे का ऑड होता है 2 ऑड डे, 2 में 5 ऐड कर दिया मिलेगा 7, और 7 ऑड डे होता है संडे का, तो 19th डे को होगा संडे। करेक्ट ऑप्शन इज संडे। सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी कोई नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो तो उसमें अगर कोई वीक का पर्टिकुलर डे कितनी टाइम्स आता है वो हम कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लीप ईयर की बात करेंगे। सवाल में गिवन है कि एक लीप ईयर है जो कि वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो उस लीप ईयर में ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे कितनी बार आएगा। तो देखिए, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। अगर आप इसे वीक्स में कन्वर्ट करें तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपके पास आएगा 52 वीक्स और रिमाइंडर आएगा 2, दैट मीन्स 2 डेज। अब ये बचे हुए 2 दिन कौन से होंगे, एक होगा 30 दिसंबर और दूसरा होगा 31 दिसंबर, राइट। देखिए, 52 वीक्स तो कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद जो दिन होंगे वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, जो कि 1 जनवरी को होगा, और 31 दिसंबर को वो दिन होगा जो कि 2 जनवरी को होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज मालूम हुई कि हर साल में कम से कम 52 टाइम्स तो हर दिन आएगा ही आएगा, और कोई ऐसा दिन होगा जो कि 53 टाइम्स भी आ सकता है। तो लीप ईयर में वो कौन सा दिन होगा जो कि जिससे लीप ईयर स्टार्ट हुआ है और उसका नेक्स्ट वाला डे जो है वो 53 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे लीप ईयर वेंसडे से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट डे क्या है, थर्सडे। तो ये दोनों क्या है, 53 टाइम्स आएंगे, और बाकी दिन जो है वो 52 टाइम्स। तो ट्यूसडे बाकी दिन में आएगा, तो ये होगा 52 टाइम्स। तो देखिए, पहले ट्यूसडे का पूछा है, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 52, 53 एंड 53। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, आज से 5th डे पर संडे आता है और उस डेट को आपने कह दिया है 6 जनवरी, दैट मीन्स 6 जनवरी को अगर संडे है तो आपको बताना है कि लास्ट ईयर 1 दिसंबर को क्या होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। एक सिंपली आप क्या देखिए कि 1 दिसंबर को जो दिन होगा वही 8 दिसंबर को होगा, एक हफ्ते बाद। सिमिलरली 7 ऐड करा वही 15 को, 22, 29 और दिसंबर 31 का होता है, तो 5 जनवरी को भी वही दिन होगा। तो देखिए, अगर 6 जनवरी को संडे है तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा, सैटरडे। दैट मीन्स इन सभी डेट्स पे क्या आएगा, सैटरडे। तो 1 दिसंबर को होगा सैटरडे एंड इट्स सिंपल। तो देखिए, यहाँ पर जो दिन थे बीच में वो बहुत कम थे, इसलिए आपने ऐसे करके मालूम कर लिया। लेकिन अगर जो मंथ्स हैं, बीच में बहुत सारे मंथ्स आ रहे हैं, तो तब आप कैसे मालूम करेंगे, इस तरह से आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। सिंपली हम मंथ के ऑड डेज मालूम कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग मंथ क्या है, दिसंबर, फिर हम जा रहे हैं जनवरी में। तो जो स्टार्टिंग मंथ होता है उसके बचे हुए दिन हमें लिखने होते हैं। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करना था, 31 - 1 30 डेज बचे, और जनवरी में कहाँ तक जाना है, 6 तक। अब इसके ऑड डेज क्या हो जाएंगे, सिंपली 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करिए 2, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर मालूम करा 6, तो ये हो गया 8, दोनों को ऐड कर दिया। अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो ऑड डे हो गया 1। अब इस ऑड डे को हमें संडे में प्लस करना है या माइनस, कैसे मालूम चलेगा। अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। तो यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे थे, तो संडे में -1 कर दीजिए, आंसर होगा सैटरडे एंड इट्स सिंपल।
तो देखिए रेफरेंस कैलेंडर में ये कंप्लीट कंसेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहां पे देखिए, आपको ज्यादा ये चीज समझ आएगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में वीक का कोई डे कितने टाइम्स आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। मान लीजिए मंथ में जो कम से कम डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 28 या फिर 29 या 30 या 31, राइट। अब अगर 28 का मंथ है, 28 डेज का, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हर दिन जो है 4 बार आएगा, 5 टाइम्स कोई भी दिन नहीं आएगा, ठीक है। बट जब 29 डेज का मंथ होगा तो एक दिन 5 टाइम्स आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर। तो वो कौन सा दिन होगा जो 5 टाइम आएगा, मंथ का पहला दिन। सिमिलरली यहाँ पर 2 डेज ऐसे होंगे जो कि 5 टाइम्स आएंगे, फर्स्ट डे मंथ का और सेकेंड डे। सिमिलरली 31 में 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 आया, तो यहाँ पर मंथ का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे 5 बार आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जून के मंथ में 5 मंडेज हैं, तो सबसे पहले जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, राइट। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड डे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, मंडे 5 बार आ रहा है तो या तो मंडे फर्स्ट डे हुआ तो दूसरा हो जाएगा ट्यूसडे, या फिर मंडे होगा सेकंड डे तो फर्स्ट डे हो जाएगा संडे, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 जून को कौन सा डे होगा, तो मंडे तो ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन इज संडे एंड इट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फिर से आपको मंथ के बीच सिंपली ऑड डेज निकालने हैं। आपको कहा गया है कि अगर 1 अक्टूबर संडे है तो 1 नवंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर फिर नवंबर। तो मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो मंथ होता है उसमें बचे हुए दिन लिखते हैं, तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 31 - 1 30 डेज, और नवंबर में हमें सिर्फ 1 तक जाना है। तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करिए, 2 आया और यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 3। तो अब आप देखिए ऑड डे हो गया 3, तो अब हम संडे में प्लस करें या माइनस, तो हम क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हमें प्लस करना है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज वेडनेसडे एंड इट्स सिंपल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये ऑड डेज पे बेस्ड है। तो ऑड डेज का कंसेप्ट मैंने कैलेंडर रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। आप अगर उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स ओरली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए डिटेल में बताऊंगी। कहा गया है कि मेरा भाई जो है वो मुझसे 562 डेज बड़ा है और मेरी सिस्टर जो है वो मेरे भाई से भी 75 वीक्स बड़ी है। तो अगर मेरी सिस्टर ट्यूसडे को बॉर्न हुई होगी तो मैं किस दिन बॉर्न हुआ होगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं मेरी सिस्टर और मेरे भाई के बीच में ऑड डेज फाइंड करेंगे। तो सिंपली तो देखिए सिस्टर कितनी बड़ी है भाई से, 75 वीक्स। तो मैंने क्या बताया था, ऑड डेज कैसे मालूम करते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करते हैं। तो वीक को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0, ठीक है। तो ऑड डे हो गया 0, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऑड डेज में, क्योंकि वीक्स को पहले डेज में कन्वर्ट करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 7 का मल्टीपल होगा, इसलिए रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टर जो है वो ट्यूसडे में बॉर्न हुई है तो मेरा भाई जो है वो कब बॉर्न हुआ होगा, ट्यूसडे में 0 ऐड कर दीजिए, जितने ऑड डेज आए तो वो ट्यूसडे ही रहेगा, तो मेरा भाई बॉर्न हुआ होगा ट्यूसडे में, राइट। अब देखिए अब मैं अपने और अपने भाई के बीच में ऑड डेज मालूम करते हैं। तो देखिए भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 डेज। ऑड डेज कैसे मालूम करेंगे, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मालूम करा, रिमाइंडर आया 2, ऑड डे हो गया 2। तो अगर भाई जो है वो ट्यूसडे में बॉर्न हुआ है तो मैं कब होऊंगा, सिंपली ऑड डे ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिंपली थर्सडे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, इन ईदर वे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। से और भी रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू स्टे इन टच विद मोर सच अपकमिंग वीडियोस। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।